नमस्कार। मैं लालचंद, हिंदी अध्यापक, सरकारी हाई स्कूल चक सुखेरा, जिला फाजिलका। एक बार फिर से आप सभी का हिंदी के ऑनलाइन शिक्षण में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज जो मैं आपके सामने विषय लेकर आया हूँ वह 10वीं निबंध है। हरीश शंकर परसाई जी के द्वारा लिखा हुआ है। भ्रष्टाचार के कारण उसके निवारण कैसे हो सकता है, कौन कौन से उपाय करने चाहिए, इन सब चीज़ों को बड़ा व्यंग्यात्मक शैली में प्रस्तुत किया गया है। इस व्यंग्य के माध्यम से ही लेखक स्पष्ट करता है कि किसी को सदाचारी तभी बनाया जा सकता है जब भ्रष्टाचार के मौके ख़त्म हो। जब तक कर्मचारियों को संतोषजनक वेतन नहीं मिलता, आर्थिक सुरक्षा नहीं मिलती, तब तक रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार को ख़त्म करना जो है बड़ा मुश्किल है, असंभव है। तो शुरुआत करते हैं। एक राज्य में हल्ला मचा कि भ्रष्टाचार बहुत फैल गया है। शोर शराबा हुआ राज्य में कि भ्रष्टाचार बड़ा फैल गया है। जब ये बात राजा तक पहुंची तो राजा ने एक दिन दरबारियों से कहा, प्रजा बहुत हल्ला मचा रही है कि सब जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ है। हमें तो आज तक कहीं नहीं दिखा। तुम लोगों को कहीं दिखा हो तो बताओ। दरबारियों ने कहा, जब हुजूर को नहीं दिखा तो हमें ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कभी कभी जो मुझे नहीं दिखाई देता वह तुम्हें दिखता होगा। जैसे मुझे बुरे सपने कभी नहीं दिखते पर तुम्हें दिखते होंगे। जो दिखते हैं वह सपनों की बात है। राजा ने कहा, फिर भी तुम लोग सारे राज्य में ढूंढ कर देखो कि कहीं भ्रष्टाचार तो नहीं है। अगर कहीं मिल जाए तो हमारे देखने के लिए नमूना लेते आना, हम भी तो देखें कैसा होता है। एक दरबारी ने कहा, हुजूर वह हमें नहीं दिखेगा। सुना है वह बहुत बारीक होता है। हमारी आँखें आपकी विराटता देखने की इतनी आदी हो गई हैं कि हमें बारीक चीज़ दिखाई नहीं दिखती। हमें भ्रष्टाचार दिखा भी तो उसमें हमें आपकी ही छवि दिखेगी, क्योंकि हमारी आंखों में तो आपकी ही सूरत बसी है। पर अपने राज्य में एक जाति रहती है जिसे विशेषज्ञ कहते हैं। इस जाति के पास कुछ ऐसा अंजन होता है कि उसे आँखों में आँच कर वह बारीक से बारीक चीज़ भी देख लेते हैं। मेरा निवेदन है, इन विशेषज्ञों को ही हुजूर भ्रष्टाचार ढूंढने का काम सौंपें। और कहा, सुना है हमारे राज्य में भ्रष्टाचार है, पर वह कहाँ है ये पता नहीं चलता। तुम लोग उसका पता लगाओ। अगर मिल जाए तो पकड़कर हमारे पास ले आना। अगर बहुत हो तो नमूने के लिए थोड़ा सा ले आना।
विशेषज्ञों ने उसी दिन से छानबीन शुरू कर दी। 2 महीने बाद वे फिर से दरबार में हाजिर हुए। राजा ने पूछा, विशेषज्ञों, तुम्हारी जांच पूरी हो गई? जी सरकार। क्या तुम्हें भ्रष्टाचार मिला? जी, बहुत सा मिला। राजा ने हाथ बढ़ाया। लाओ, मुझे बताओ, देखो कैसा होता है। विशेषज्ञों ने कहा, हुजूर, वह हाथ की पकड़ में नहीं आता। वह स्थूल नहीं, सूक्ष्म है, अगोचर है, पर वह सर्वत्र व्याप्त है। हर जगह वह मौजूद है। उसे देखा नहीं जा सकता, अनुभव किया जा सकता है। वह सूक्ष्म है, अगोचर है और सर्वव्यापी है। ये गुण तो ईश्वर के हैं। तो क्या भ्रष्टाचार ईश्वर है? विशेषज्ञों ने कहा, हाँ महाराज, अब भ्रष्टाचार ईश्वर हो गया है। एक दरबारी ने पूछा, पर वह है कहाँ? कैसे अनुभव होता है? विशेषज्ञों ने जवाब दिया, वह सर्वत्र है। वह इस भवन में है, वह महाराज के सिंहासन में है। सिंहासन में? कहकर राजा साहब उछलकर खड़े हो गए। विशेषज्ञों ने कहा, हाँ सरकार, सिंहासन में। पिछले माह इस सिंहासन पर रंग करने के लिए जिस बिल का भुगतान किया गया है, वह बिल झूठा है। वह वास्तव में दुगने दाम का है। आधा पैसा बीच वाले खा गए। आपके पूरे शासन में भ्रष्टाचार है, और वह मुख्यतः घूस के रूप में। विशेषज्ञों की बात सुनकर राजा चिंतित हुए और दरबारियों के कान खड़े हुए। राजा ने कहा, यह तो बड़ी चिंता की बात है। हम भ्रष्टाचार बिल्कुल मिटाना चाहते हैं। विशेषज्ञों, तुम बता सकते हो वह कैसे मिट सकता है? हम आज को व्यवस्था में बहुत परिवर्तन करने होंगे। एक तो भ्रष्टाचार के मौके मिटाने होंगे। जैसे ठेका है तो ठेकेदार है, और ठेकेदार है तो अधिकारियों को घूस है। ठेका मिट जाए तो उसकी घूस ही मिट जाए। इसी तरह और भी बहुत सी चीज़ें हैं। किन कारणों से आदमी घूस देता है, ये भी विचारने हैं। अच्छा, तुम अपनी पूरी योजना रख जाओ। हम और हमारा दरबार उस पर विचार करेंगे। विशेषज्ञ चले गए। राजा ने और दरबारियों ने भ्रष्टाचार मिटाने की योजना को पढ़ा, उस पर विचार किया। विचार करते करते दिन बीतने लगे और राजा का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। एक दिन एक दरबारी ने कहा, महाराज, चिंता के कारण आपका स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है। उन विशेषज्ञों ने आपको झंझट में डाल दिया। हाँ, मुझे भी रात को नींद नहीं आती।
ऐसी रिपोर्ट को आग के हवाले कर देना चाहिए जिससे महाराज की नींद में खलल पड़े। पर करे क्या, तुम लोगों ने भी भ्रष्टाचार। महाराज, योजना क्या है? एक मुसीबत है, उसके अनुसार कितने उलटफेर करने पड़ेंगे, कितनी परेशानी होगी, सारी व्यवस्था उलट पुलट हो जाएगी। जो चला रहा है उसे बदलने से नई नई कठिनाइयाँ पैदा हो सकती हैं। हमें तो कोई ऐसी तरकीब चाहिए जिससे बिना कुछ उलटफेर किए भ्रष्टाचार मिट जाए। मैं भी यही चाहता हूँ, पर ये हो कैसे? हमारे परम पितामह को तो जादू आता था, हमें वह भी नहीं आता। तुम लोग ही कोई उपाय खोजो। एक दिन दरबारियों ने राजा के सामने एक साधु को पेश किया और कहा, महाराज, एक कंदरा में तपस्या करते हुए इस महान साधु को हम लाए हैं। इन्होंने सदाचार का तावीज़ बनाया है। वह मंत्रों से सिद्ध है और उसके बांधने से आदमी एकदम सदाचारी हो जाता है। साधु ने अपने झोले में से एक तावीज़ निकालकर राजा को दिया। राजा ने उसे देखा, बोले, हे साधु, साधु ने समझाया, महाराज, भ्रष्टाचार और सदाचार मनुष्य की आत्मा में होता है, बाहर से नहीं होता। विधाता जब मनुष्य को बनाता है तब किसी की आत्मा में ईमान की कल फिट कर देता है और किसी की आत्मा में बेईमानी की। इस कल में से ईमान या बेईमानी के स्वर निकलते हैं, जिन्हें आत्मा की पुकार कहते हैं। आत्मा की पुकार के अनुसार ही आदमी काम करता है। प्रश्न ये है कि जिनकी आत्मा से बेईमानी के स्वर निकलते हैं, उन्हें दबाकर ईमान के स्वर कैसे निकाले जाए? मैं कई वर्षों से इसी के चिंतन में लगा हूँ। अभी मैंने ये सदाचार का तावीज़ बनाया है। जिस आदमी की भुजा पर यह बंधा होगा वह सदाचारी हो जाएगा। मैंने कुत्ते पर भी इसका प्रयोग किया है। ये तावीज़ गले में बांध देने से कुत्ता भी रोटी नहीं चुराता। बात यह है कि इस तावीज़ में से भी सदाचार के स्वर निकलते हैं। जब किसी की आत्मा बेईमानी के स्वर निकालने लगती है तब इस तावीज़ की शक्ति आत्मा का गला घोंटती है और आदमी को तावीज़ से ईमान के स्वर सुनाई देने पड़ते हैं। की ओर प्रेरित होता है। यही इस तावीज़ का गुण है महाराज। दरबार में हलचल मच गई। दरबारी उठ कर तावीज़ को देखने लगे। राजा ने खुश होकर कहा, मुझे मालूम नहीं था मेरे राज्य में ऐसे चमत्कारी साधु भी हैं। महात्मन, हम आपके बहुत आभारी हैं। आपने हमारा
संकट हर लिया। हम सर्वव्यापी भ्रष्टाचार से बहुत परेशान थे, मगर हमें लाखों नहीं करोड़ों तावीज़ चाहिए। हम राज्य की ओर से तावीज़ों का कारखाना खोल देते हैं। आप उसके जनरल मैनेजर बन जाएं और अपनी देख रेख में बढ़िया बढ़िया तावीज़ बनवाएं। एक मंत्री ने कहा, महाराज, राज्य क्यों झंझट में पड़े? मेरा तो निवेदन है कि साधु बाबा को ठेका दे दिया जाए। वह अपनी मंडली से तावीज़ बनवाकर राज्य को सप्लाई कर देंगे। राजा को सुझाव पसंद आ गया। साधु को तावीज़ बनाने का ठेका दे दिया गया। उसी समय उन्हें 5 करोड़ रुपए कारखाना खोलने के लिए पेशगी मिल गई। राज्य के अखबारों में खबरें छपी, सदाचार की तावीज़ की खोज, तावीज़ बनाने का कारखाना खुला। लाखों तावीज़ बन गए। सरकार के भ्रष्टाचार की समस्या का ऐसा सरल हल निकल जाने से राजा और दरबारी सब खुश थे। एक दिन राजा की उत्सुकता जागी। सोचा, देखें तो एक तावीज़ कैसे काम करता है। वह वेश बदलकर एक कार्यालय में गई। उस दिन 2 तारीख थी। एक दिन पहले तनख्वाह मिली थी। वह एक कर्मचारी के पास गए और कोई काम बताकर उसे 5 रुपये का नोट देने लगे। कर्मचारी ने उन्हें डांटा, भाग जाओ यहाँ से, घूस लेना पाप है। राजा बहुत खुश हुए। तावीज़ ने कर्मचारी को ईमानदार बना दिया। कुछ दिन बाद वह फिर वेश बदलकर उसी कर्मचारी के पास गई। उस दिन 31 तारीख थी, महीने का आखिरी दिन। राजा ने फिर उसे 5 रुपये का नोट दिखाया और उसने लेकर जेब में रख लिया। राजा ने उसका हाथ पकड़ लिया, बोले, मैं तुम्हारा राजा, क्या तुम आज सदाचार का तावीज़ बांध कर नहीं आई? बांधा है सरकार, ये देखिए। उसने आस्तीन चढ़ाकर तावीज़ दिखा दिया। राजा असमंजस में पड़ गए। फिर ऐसा कैसे हो गया? उन्होंने तावीज़ पर कान लगाकर सुना। तावीज़ में से स्वर निकल रहे थे, अरे आज 31 है। मैं एक बार फिर से उन सभी सज्जनों का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने ये लेक्चर तैयार करने के लिए मुझे प्रोत्साहित किया। माननीय शिक्षा सचिव श्री कृष्ण कुमार जी, फाजिल्का ज़िले के बीएम श्री चंद जी और सरकारी हाई स्कूल चक्षु